अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के रोज़ यानी जुमे के रोज़ ये मेरी तीसरी वीडियो है जिसमें शाह महमूद कुरैशी का जिक्र खैर होगा। और मैंने एक सुबह एक शाम को वीडियो की थी और अब ये रात वाली जो वीडियो है, और ये ज़रूरी भी इसलिए गुज़श्ता रोज़ भी मैंने 2-3 वीडियोस शाह महमूद कुरैशी के दौरा UAE के हवाले से की हैं क्योंकि ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। मैं अपनी गुज़श्ता वीडियोस में इसका बड़ी तफसील से जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन अब सूरत हाल ये है। आपको मालूम है इससे पहली वाली वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि शाह महमूद कुरैशी ने आज मीडिया से बातचीत की UAE के दारुल हुकूमत अबू धाबी में या अबू धाबी में, और वहाँ पर उन्होंने भारत के हवाले से एक इंकशाफ किया। लेकिन असल चीज़ ये है कि अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि वीज़ों की बिल्ली अब थैले से बाहर आ गई है। यानी UAE की जानिब से पाकिस्तान पर आयद की जाने वाली वीज़ों पर पाबंदी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। वो जो वीज़ों पर पाबंदी वाली जो बिल्ली है, जो फैसला है, वो अब सामने आ चुका है। कैसे सामने आ चुका है मैं उसकी तफसील आपको बताता हूँ, आप समझ जाएंगे। मैं अब इशारों में बात भी नहीं करूँगा, आप खुद समझ जाएंगे क्योंकि मैं समझता हूँ आप लोग वो जो UAE में या पाकिस्तान में हैं, जो दुबई का वीज़ा लेने या वहाँ जाने के ख्वाहिशमंद हैं, या वो लोग जिनको इस वक्त अप्रूवल नहीं मिल रही बावजूद इसके कि उनके पास रेजिडेंस वीज़ा है, लेकिन वो अगर पाकिस्तान में तो उनको दुबई या UAE जाने की अप्रूवल नहीं मिल रही। तो शाह महमूद कुरैशी ने आज अपनी इस मीडिया टॉक या प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इंकशाफ भी किया है। एक इंकशाफ तो उनका इंडिया के हवाले से था कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। जो सबसे अहम इंकशाफ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या आप समझ लें कि दूसरा अहम इंकशाफ वो ये था कि वो UAE के हुकाम से वीज़ों की बात तो करेंगे, वीज़ों से मुतल्लिक वीज़ों का मामला तो उठाएंगे, इसका जिक्र भी होगा। मुमकिन है उन्होंने गुज़श्ता रोज़ शेख मोहम्मद बिन राशिद से अपनी मुलाकात के दौरान भी इसका जिक्र किया होगा। मुमकिन नहीं, यकीन है कि उन्होंने किया होगा क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसका पाकिस्तान को सामना है। माफ़ कीजिएगा। लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो अब ये बात सुनने वाली है। ये असल चीज़, ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मैं निचोड़ आपके सामने रख रहा हूँ वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आज यानी उस मीडिया टॉक के बाद उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात तय है UAE के इंटेलिजेंस चीफ से। अब आप खुद समझ सकते हैं कि UAE की जो इंटेलिजेंस का इदारा है जो उनके मुल्क का, उसके चीफ से, उसके सरबराह से उनकी मुलाकात तय है। वो मुलाकात करेंगे और उसमें वीज़े का इशू डिस्कस करेंगे। अब आपसे मैं ये बात जो अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है, आम तौर पर किसी भी मुल्क के वीज़ों का जो बराह रास्त ताल्लुक होता है, वीज़े जारी करने का जो ताल्लुक होता है वो है वजारत दाखिला से मुंसलिक। इसमें कोई शक नहीं कि वीज़े एम्बेसियाँ या कौंसलेट जारी करते हैं, लेकिन जो वीज़े जारी करना का जो अमल है, जो इसकी जो अप्रूवल देता है, जो रिजेक्शन होती है, वो किसी भी मुल्क पर पाबंदी लगाई जाती है, वो किसी भी हुकूमत की वजारत दाखिला करती है। और इसमें वजारत खारजा का बहुत अहम रोल होता है क्योंकि एम्बेसियाँ वजारत खारजा के मातहत आती हैं, लेकिन ये जो एंट्री एग्जिट वाला जो सिलसिला है इसको वजारत दाखिला कंट्रोल करती है। ये बात आपको समझाने का मकसद ये है कि आपके समझ में ये आ जाए कि अब पाकिस्तानी वजीर खारजा वीज़ों का मामला उठाएंगे UAE की इंटेलिजेंस के सरबराह से, तो वो क्यों? उनकी वजारत दाखिला से वो बात कर सकते थे, वजीर खारजा से बात कर सकते थे, वो UAE के वजीर आज़म से उनकी मुलाकात हुई है, उनसे वो बात कर सकते थे। रीम अल हाशमी जो इनकी इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जो वजीर हैं, जो खातून हैं, उनसे वो बात कर सकते थे। इन सबसे इनकी मुलाकातें हुई हैं और रीम अल हाशमी से भी उन्होंने बात नहीं की। वज़ीर आज़म अगर की है तो शायद उन्होंने कहा हो कि जी आप हमारे इंटेलिजेंस चीफ से मिलें। अब इंटेलिजेंस चीफ से मिलने का मकसद ये है कि उनके इंटेलिजेंस चीफ हमारे वज़ीर ख़ारजा को ये ब्रीफ करेंगे, बताएंगे
कि जी ये वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर पाकिस्तान को हमने उन दीगर 12 ममालिक के साथ शामिल किया है जिन पर वीज़ों की पाबंदी लगाई गई है। और आप सब जानते हैं उन ममालिक को, जिनमें मैं अपने खिते के ममालिक का नाम ले लेता हूँ, जिनमें अफ़गानिस्तान है, ईरान है, तुर्की है, इराक है, केनिया है, लेबनान है, लिबिया है और भी ममालिक हैं। ये टोटल पाकिस्तान समेत जो है वो 13 ममालिक हैं। लेकिन उस वक्त अगर आपको याद हो तो ये भी बताया गया था, एक खबर लीक की गई थी कि जी यूएई की दाखिली सलामती के पेश नज़र, सिक्योरिटी कंसर्न्स के पेश नज़र, यानी सिक्योरिटी या सलामती के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो खदशात हैं, उनके पेश नज़र इन ममालिक के बाशिंदों पर वीज़ों की पाबंदी आयद की गई है। अब इंटेलिजेंस चीफ वज़ीर ख़ारजा को ये बताएंगे कि अगर उनके पास इंटेलिजेंस पर मबनी खुफिया कोई रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अफराद, कुछ ग्रुप यहाँ से विजिट वीज़े पर जाकर वहाँ पर कोई ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं जिसको हम तखरीब कारी कह सकते हैं, जिसको हम कोई भी ऐसी कार्रवाई, यानी वहाँ पर वो जाकर कोई वायलेंस कर सकते हैं, कोई पुरतशद्दुद कार्रवाई कर सकते हैं। किसके खिलाफ? वो आप सब जानते हैं कि इस मरतबा वहाँ पर बड़ी तादाद में इसराइली आ रहे हैं और खुदा न ख्वास्ता उनका ये ख्याल है कि कोई पाकिस्तान से जाकर कोई ग्रुप, कोई मजहबी शिद्दत पसंद ग्रुप के लोग वहाँ पर जाकर इसराइलियों को कोई गुजंद या नुकसान ना पहुँचाएं। इस वजह से ये मैं एक सिनेरियो बिल्ड कर रहा हूँ और आप यकीन करें कि मैं खामखा हवा में फायर करने का आदी नहीं हूँ, ना मुझे इस तरह करने का कोई शौक है, ना मेरी ये आदत है। मैं जो तज्जिया कर रहा हूँ इससे आप इत्तफाक ज़रूर करेंगे। अब इंटेलिजेंस चीफ से वरना मिलने का उनका कोई वो बनता नहीं है, तुक नहीं बनती कि वो पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा यूएई की इंटेलिजेंस चीफ के साथ वीज़े का मामला क्यों उठाएंगे, या यूएई के इंटेलिजेंस चीफ पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को वीज़े पर ब्रीफिंग क्यों देगा, जबकि ये डोमेन, ये सारा मामला है ही वज़ारत ख़ारजा और वज़ारत दाखिला का, यानी यूएई की इंटीरियर मिनिस्ट्री का है और यूएई के जो वहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उनका ये मामला है। लेकिन इंटेलिजेंस चीफ इसमें आ गए हैं तो अब इंटेलिजेंस चीफ जाहिर है हमारे वज़ीर ख़ारजा को ये बताने की कोशिश करेंगे, बताएंगे कि जी हमारे पास ये इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन आई है, मालूमात आई हैं, जिसके मुताबिक कुछ लोग पाकिस्तान के भी हो सकते हैं या पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके कुछ अफगान हो सकते हैं। आपको मालूम है कि बहुत से अफगान नेशनल ऐसे हैं जिनके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड भी हैं और पाकिस्तानी पासपोर्ट भी हैं, और जो वो लोग जो 79 से पाकिस्तान में रहते हैं, अब हैं तो वो अफगान, लेकिन अब वो हम लोगों में घुल मिल गए हैं, हमारी ज़बान बोलते हैं, इलाकाई ज़बानें बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं, बलोची बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, मेरी ज़बान हिंदको बोलते हैं, पटवारी बोलते हैं और हमसे बेहतर बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं। उनके आप समझ ही नहीं सकते कि ये अफगान हैं या पाकिस्तानी हैं। तो मुमकिन है कुछ इस तरह की सूरत हाल हो। अब इस सूरत हाल से जब वहाँ के इंटेलिजेंस चीफ इनके सामने कोई सबूत रखेंगे कि जी इन सबूतों की बिना पर, इन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बिना पर हमने पाकिस्तानियों पर वीज़े की पाबंदी आयद की है, अब उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान क्या करेगी? ऑब्वियसली जब वो सबूत देंगे तो उन सबूतों को हुकूमत पाकिस्तान एनालाइज करेगी, उनका मुआयना करेगी, उनका जायज़ा लेगी, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी से वो शेयर करेगी। मुमकिन है यूएई ने पहले ही पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ ये मालूमात शेयर कर दी हों। उसके बाद फिर उन लोगों के खिलाफ या उन ग्रुपों को ज़ेर निगरानी रखा जाएगा। अगर उनमें समझते हैं कि कोई वाकई शिद्दत पसंद है, कोई तखरीबकार है, ये तखरीबकारी कर सकते हैं, या तखरीबकारी की गर्ज से वहाँ जाना चाहते हैं, तो उनकी स्क्रीनिंग होगी, उनके ऊपर मॉनिटरिंग होगी, उनको शेड्यूल 4 में डाला जाएगा, उनके ऊपर सफरी पाबंदियाँ लगाई जाएंगी, ECL में उनके नाम डाले जाएंगे। तो उसके बाद यूएई को ये एतमाद दिलाया जाएगा, ये यकीन दिलाया जाएगा कि जी आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट की रोशनी में हमने जो कदम उठाना था वो उठा लिया है, अब आप मेहरबानी करके वीज़ों पर से पाबंदी उठा दें। और इस मामले में हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते लग सकते हैं, और आम तासुर यह है कि जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में यूएई की हुकूमत पाकिस्तान पर आयद वीज़ों की पाबंदी उठा देगी। लेकिन मुमकिन है इस मामले को मज़ीद
जल्दी से किया जाए और हफ्ते 2 हफ्ते के दौरान आपको कोई खुशखबरी मिल जाए। लेकिन ये भी मुमकिन है कि वो 15 जनवरी या 1 फरवरी को ये करें। ये तो ज़ाहिर है यूएई की हुकूमत की अपनी सवाबदीद है, वो जब चाहेंगे ये कर देंगे। लेकिन एक बात मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान का यूएई की हुकूमत पर ठीक ठाक सफारती दबाव है कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को सज़ा देने का ये तरीका तर्क कर दें। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।